हमारे बीच में एक संत हैं। देखिए मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं अखा जी, इनका एक हाथ नहीं है। कारण ये भी कोई प्रभाव में नहीं बने, किसी के दबाव में नहीं बने। ये ऐसा वीर खड़ा है सामने हमारे संत स्वरूप में, हमारे बड़े हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन भाई और गुरु मानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, इनकी खौफ में ना मालूम कितने पुलिस वाले डर के भागते थे, वो वीर यहां खड़ा है। लेकिन जब परमात्मा की दर्शन हो गए, ईश्वर के प्रति जो प्रेम, जो भगवत कृपा प्राप्त हुई, तो उन्हें सब त्याग कर आज संत स्वरूप धारण किया है। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं। कहते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के हृदय परिवर्तन हुए, जो डाकू थे वो त्रिकालदर्शी हो गए। इसका मतलब जो नहीं कि वो संत नहीं थे, इसका मतलब नहीं कि वो इंसान नहीं था, लेकिन उसके गलत मार्ग पे था। लेकिन सदपुरुष के संपर्क में आया, संतों के संपर्क में आया, तो हृदय परिवर्तन हो गया। आप इनके मुख से सुनिए, ऐसे बड़े नामी गिरामी पूरे दुनिया में और पुलिस के बीच में खौफ हुआ करता था, और आज वो संत के रूप में विराजमान है और राष्ट्र के कल्याण की बात करते हैं। ऐसे महाराज जी के मुखाबन से आप सुने उनका परिचय, और क्यों ये संत बने, ये नवीन महाराज को सीख है। बोलो शंकर भगवान की जय। भैया जे मैं मलखान सिंह का भांजा हूँ, डाकू मलखान सिंह, और दो ही जगह पे डाका डारा, एक बनिया और एक सोना। दिन में और फिर कहते थे माता बहनान से, मैंने कि जो तुम्हारे पियर का माल है वाको तो उठा लो, और ससुराल का माल है जाको उतारो। अर्जन सिंह मुख्यमंत्री यहाँ के एमपी के, यहाँ हमने हथियार गिरा था। लाखन सिंह, माधव सिंह, मेरा नाम बलबीर सिंह, मेरे मामा का नाम मलखान सिंह। अब बताएं संत क्यों बने। और संत, मेरे मामा की शादी हो गई और तीनों संसारी में चले गए। मैंने कि मुझको लड़की ऐसी कोई नहीं मिलेगी, मुझको जिसका ही संत रूप में आना पड़ा। अपने कर्म सुधारने के लिए हमने संत सुधार किया। और भैया की कृपा से एक सेठ ने भीलवाड़ा में 30 करोड़ रुपए दिए, 55 बांध बने। जो मतलब वर्षा होती है, वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, ये भाई साहब की कृपा से। ये मेरे पिता हैं, मेरा भाई है, गुरु है। महाराज जी अभी हमारे संपर्क में आए, दर्शन करने आए थे। जब मैंने पर्चा बनाया इनकी स्टोरी के बारे में, तो मैं चौंक गया। इतना बड़ा खतरनाक मेरे आदमी मेरे सामने। मैंने कहा कहीं पुलिस को पता लग गया तो गुरुजी तुम तो बिक जाओगे। मैंने कहा आज अच्छा मौका है कि लाइव बोल दो कि ये हाँ बिगड़े होकर लोग आते हैं और यहां सुधर के और संत बन जाते हैं, समाज सुधारक बन जाते हैं। ये किसी की बाप की बापोती नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भक्ति किसी को भी जागृत हो सकती है, कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है, और कब किस समय कौन बिगड़ जाए और कौन बन जाए, कौन परमात्मा को पहचान ले, बिगड़ा हुआ परमात्मा को पहचान ले और पहचानने वाला बिगड़ जाए, ये तो परमात्मा की कृपा है। मैंने बड़े बड़े लोगों को नीचे गिरता देखा और नीचे से गिरे हुए लोगों को परमात्मा के नजदीक देखा। हमारे शास्त्र पुराणों में इसका प्रमाण है। हमारे बीच में भैया कुछ समय पहले आए, मैंने पर्चा बनाया, मैं भौचक हो गया। मैंने कहा यार ये अभी भी तो डाकू नहीं है, कहीं पता लग गया। पंडों का सगा के सामने आए, पुलिस पूछे कि भैया ये कौन है, कहाँ का है, और ये तुम्हारे यहाँ कैसे आया, ट्रैवल लॉकेट चल रही हो। मैंने फिर देखा कि इनकी जिंदगी में पूरा कायाकल्प सब खत्म। इतनी पूजा पाठ, इतनी साधना, इनके सैकड़ों शिष्य, और धर्म कर्म की बात बता करके लोगों को परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं। ये संत कृपा है। नवीन जी महाराज, भैया ने जो बात कही है, भाई मेरे भाई ने जो आपको वचन दिया है, ये पूरा खेल आपको
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल जाएगा। मैं माँ द्रौपदी से बात करूंगा जाकर के, और भैया की पूरी फुर्सत मिलेगा आपको। तो